मोक्ष मार्गस्य नेतारं नेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धे। तत्वार सूत्र का 8वां अध्याय ये अपनी चर्चा में चल रहा है। और 8वें अध्याय में जो आखिरी क्लास थी अपनी, उसमें हमने नेट की समस्याओं से उलझते उलझते मिथ्या दर्शन के 5 भेदों पर चर्चा प्रारंभ की थी। बराबर। नेट की समस्या से उलझते उलझते समझ गए ना कि बीच में नेट बंद हो गया, ना फिर ये हुआ ना वो हुआ, तमाम कारण हुए और लास्ट में वो अपनी क्लास जैसे तैसे करके पूरी हुई थी। उनमें हमने मिथ्या दर्शन के 5 भेद मतलब विपरीत, एकांत, संशय, विनय और अज्ञान, इन 5 ग्रहित मिथ्या दर्शन के भेदों पर चर्चा की। ठीक है ना। बड़ा शानदार इनमें वर्णन था और हमने ये समझा था कि ये हमारे अंदर में पड़े हुए, ये हमारे अंदर में पड़े हुए कि कभी हम अपने आप को आत्मा नहीं मानते, शरीर मान लेते हैं तो हमारा विपरीत एकांत हो जाता है। कभी वस्तु के एक पक्ष को स्वीकारते हैं, दूसरे पक्ष को हटा देते हैं तो एकांत वाला मिथ्यात्व हो जाता है। संशय मिथ्या तो बड़ा गजब का है। संशय मिथ्या तो बड़ा गजब का है। संशय मिथ्या तो क्या बताता है कि जब हम, और मैंने लास्ट क्लास में बोला था और मैं बड़ा दृढ़ हूं इस बात में कि ज्यादातर मुमुक्षु विपरीतता में नहीं है, लेकिन संशय में जरूर है। बराबर है। समझे कि नहीं समझे? ज्यादातर। और ये हमारा जो संशय है ये फंडामेंटल थिंग्स में है कि जैसे सृष्टि कर्तृत्व, पर से भिन्नता, शरीर से एकत्व, विषयों में सुख बुद्धि। हम लोगों की अधिकतर हालत ऐसी होती है कि ये भी अच्छा लगता है, वो भी अच्छा लगता है, ये भी मानना है, वो भी मानना है, विषयों से दूर भी जाना है, विषयों में भी रहना है। मतलब कई मामले में अगर हम देखें तो 2 अपोजिट डायरेक्शन में इक्वली खिंचते जाते हैं। और ये कोई नई बात नहीं है, मतलब ये सबके साथ बार बार ही कहते, ये सब फेस, ये कोई विकार तो है ही, लेकिन ये कुदरती रूप से क्या है, एक एक अवस्था है। इस अवस्था को पार करके ही आपका वो क्या कहते हैं आगे की अवस्था बनेगी जिसमें कोई प्रकार का खिंचाव और तनाव नहीं होगा और आत्माकर्षण। हम अधिकतर उस संशय मिथ्यात्व में पड़े हुए। ठीक है। तो आपका नाम क्या है, आपका फोन नंबर क्या है, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, इनमें संशय होना, इससे कोई संशय मिथ्या तो नहीं होता। लेकिन आत्मा का स्वरूप क्या है, सुख का स्वरूप क्या है, भगवान का स्वरूप क्या है, जगत कैसे चल रहा है, इन मामले में अगर संशय हुआ तो मोक्ष मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। बराबर। ख्याल में आया कि नहीं आया? तो ये संशय मिथ्यात्व कहलाता है। इसके बाद में एक और चीज जो बहुत बड़ी गजब बात है वो क्या है, विनय मिथ्यात्व। कौन सा मिथ्यात्व? विनय मिथ्या। ये विनय मिथ्या तो बड़ा जोरदार है। सर्वधर्म समभाव और सर्वधर्म सद्भाव, इसके बारे में थोड़ी चर्चा की थी। आज ही वैदे डांस क्लास में गई थी तो उसके टीचर ने हैंड रेस कराया किसी बात को लेकर, बताओ कितने कितने जैन है, कितने अजैन है, ऐसी कोई बात आई तो ज्यादातर लोग जैन निकले। तो उसके टीचर कहते हैं अरे जैन भी पहले हिंदू थे। तो वैदे ही मेरे से आके पूछती पापा अपन लोग क्या कभी हिंदू थे? मैंने देखो बेटा, हिंदुस्तान में रहने वाला सब कोई हिंदू, उसमें उस एंगल से कल्चरल रूप से हिंदूपना स्वीकारने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम बहुत अंशों तक हिंदू संस्कृति से प्रभावित होते हैं। लेकिन धार्मिक दृष्टि से हमारा जैन धर्म एक स्वतंत्र है। अब ये ट्रेंड है, ये सब क्या है, एक ट्रेंड चल रहा है जिसके तहत सबको एक मानने की वृत्ति चल। बराबर। तो ये विनय मिथ्यात्व है। राग को, वितराग को
देव को कुदेव को, गुरु को कुगुरु को एक में एक मान लेना, ये कोई अच्छी बात नहीं है। ये हम लौकिक में भी, मुझे याद है मेरी माँ कहती थी कि सोने और चांदी को एक डिब्बे में नहीं रखा जाता क्योंकि सोना घिस जाता, और यहाँ तो देव कुदेव गुरु कुगुरु इन सबको एक डिब्बे में रख दो तो सब घिस नहीं जाएंगे। अब बोलो एक प्रश्न। પ્રશ્ન નથી, પણ અમે નાના હતા ને ત્યારે અમારે સ્કૂલમાં રિલિજન લખવાનું હોય ને તો હિન્દુ જૈન લખતા હતા, अच्छा એટલે ના હિન્દુ ના જૈન પણ બેવ સાથે. ના एक्चुअल में एक अप्रोच ચાલે છે, એક अप्रोच ચાલે। हाँ बोलो દિનેશભાઈ બોલો। કલ્ચર અને ધર્મ બેમાં શું ફરક? જમીન આસમાન નો ફરક છે। કલ્ચર કોને કહેવાય, કલ્ટ કોને કહેવાય? ચલો રહેણી કરણી કલ્ટ, કલ્ટ કલ્ચર નહીં, કલ્ટ શબ્દથી કલ્ચર શબ્દ બન્યો છે ને, એક પ્રકારનો વર્ગ એને કલ્ટ કહેવાય છે। અને એની જે શું કહેવાય કે રહેવાની સ્ટાઇલ હોય, બોલવાની સ્ટાઇલ, સ્વાભાવિક રૂપથી તમે 50 લોકો વચ્ચે રહેશો તો કલ્ચરલી એમાં એક સિમિલરિટી આવી જશે। તમારી ઉઠવા બેસવાની રીતિ, ખાવા પીવાની રીતિ, પરિવેશ, એ બધું શું થતો જશે, એકમેક થતો જશે, બરાબર। તો આ કલ્ચરલી હિન્દુ કહેવાનો મતલબ કેવલ એટલું જ છે કે અમારા મોટા ભાગે રીતિ રિવાજ, બરાબર, એ બધા હિન્દુ પરંપરા સાથે મળે છે, કારણ આપણે વર્ષોથી સાથે રહીએ છીએ, બરાબર, એટલા માટે અમુક વસ્તુ ભેગી થઈ ગઈ છે, બરાબર। પણ ધાર્મિક દ્રષ્ટિમાં, અને મારો તો હું હજી એના આગળ જઈને વાત કરું કે હિન્દુમાં ધર્મ જેવું તો કઈ છે જ નહીં, કેમ કે હિન્દુમાં એટલી બધી દાર્શનિકતાઓ છે, વિચારધારાઓ છે, એકદમ અપોઝિટ ડાયરેક્શનમાં સબ બધું વાતો ચાલે, બધુંને મળીને તમે વિચાર તો કરો કે હિન્દુ પરંપરામાં કોક જગ્યા એક દેવતા છે, કોક જગ્યા બીજા દેવતા છે, એટલે બહુ જ વેરાયટી છે। એટલે એકચ્યુઅલમાં હિન્દુમાં ધર્મ જેવો ગીતા છે, ગીતા હિન્દુઓનો બહુ પ્રસિદ્ધ ગ્રંથ છે, એમાં ભક્તિવાદ પણ મળે, યોગ શું કહેવાય કર્મ યોગ પણ મળે, કેટલા બધા યોગ છે। તો ત્યાં ફિલોસોફિકલ ડિફરન્સ બહુ છે। બ્રહ્મ અદ્વૈતવાદ, બ્રહ્મ અદ્વૈતવાદ, વિશિષ્ટ અદ્વૈતવાદ એક જ ગ્રંથ છે, કદાચ તમને ખબર હોય કે ના હોય, એમનો ગ્રંથ છે પ્રસ્થાન ત્રયમાં એક ગ્રંથ બ્રહ્મસૂત્ર, બ્રહ્મસૂત્ર છે, બરાબર। એ બ્રહ્મસૂત્ર વેદવ્યાસનો ગ્રંથ છે, એના ઉપર 10 સંપ્રદાયો ઉભા થયા છે હિન્દુ પરંપરા, વલ્લભ, દ્વૈતવાદ, અદ્વૈતવાદ, દ્વૈતાદ્વૈતવાદ, વિશિષ્ટ અદ્વૈતવાદ, અદ્વૈતવાદ, દ્વૈતવાદ, એટલા બધા વાદ છે। હવે હિન્દુ પરંપરામાં એકરૂપતા ક્યાં મળે? એ જ ગ્રંથની વ્યાખ્યામાં શંકરાચાર્ય કહે છે કે સર્વમ ખલુ ઇદમ બ્રહ્મ, એ જ ની વ્યાખ્યામાં રામાનુજાચાર્ય કહે છે કે ના, એ બધું ભક્તિથી સંબંધ, એ જ માં નિમ્બાર્કાચાર્ય જુદા કહે, એ જ માં પછી ગોવિંદ જે આપણું વલ્લભ આચાર્ય અલગ કહે, એટલે એટલી બધી ડિફરન્ટ છે। તો ફિલોસોફિકલી રૂપથી હિન્દુ કઈ છે જ નહીં, દાર્શનિક રૂપમાં જોવા જાઓ તો હિન્દુ ધર્મ કઈ છે જ નહીં, કેમ કે હિન્દુ ધર્મમાં જુદી જુદી દાર્શનિક વિચારધારાઓનો સમન્વય થઈ ગયો છે, બરાબર। પણ તો એવું એમ છે કે આપણો જૈન ધર્મ તો પુરાણો છે, બધાથી જૂનો આપણો છે, તો આપણામાં હિન્દુઇઝમ કેમ ના આવ્યું? હિન્દુઇઝમમાં આપણે કેમ આવી? બહુસંખ્યક, અલ્પસંખ્યક, કોંગ્રેસ પાર્ટી 125 વર્ષ જૂની ને બીજેપી અત્યારે 30 વર્ષ જૂની, તમે તો એમ કહો છો કે બીજેપી ને કોંગ્રેસમાં મર્જ થવું જોઈએ। એટલે આ મુદ્દા નથી, જૂના અને નવીની વાત નથી, વાત એ છે કે મેજોરિટી કોની છે, કોણ કોનામાં મર્જ થાય, કોણ કોનામાં મર્જ થાય। જે બહુસંખ્યક હોય, હંમેશાનો નિયમ છે, કરોડો આપણા તો જૈનો હતા, એટલે હંમેશા બહુસંખ્યક નો પ્રભાવ અલ્પસંખ્યક ઉપર હોય છે, બરાબર। જ્યારે કરોડો જૈનો હતા ત્યારે હિન્દુઓ ઉપર જૈનોનો પ્રભાવ હતો, હવે કરોડો હિન્દુઓ થઈ ગયા એટલે જૈનો ઉપર હિન્દુઓનો પ્રભાવ થઈ ગયો, સિમ્પલ છે। બરાબર બરાબર બરાબર। કરોડો જૈનો હતા ત્યારે આપણે દેખાતા હતા ને
કે કેટલા આચાર્યો બ્રાહ્મણ હતા, તીર્થંકરો ક્ષત્રિય હતા, એટલે એમનો પ્રભાવ બીજા ઉપર પડતો. એ વાત બરાબર. આપણે અલ્પસંખ્યકમાં આવી ગયા અને અલ્પસંખ્યકની એક મોટી રિસ્પોન્સિબિલિટી થઈ જાય છે પોતાના કલ્ચરને સેવ કરવાની, કેમ કે સેવ ના કરે તો એ ખતમ થઈ જાય. ફેક્ટ વસ્તુ છે અને આ આપણે કોન્સ્ટિટ્યુશનલ રાઈટ છે. ફેક્ટ કહું છું, જો તમારી પાસે સાકરની બોલતા હોય તો તમે ગમે ત્યાં નાખો ચાલે, પણ તમે તમારી એક ચમચ સાકર હોય ને તો તમે એક ગ્લાસમાં જ નાખશો તો તમને ખાંડનો સ્વાદ આવશે. જો એક ચમચ સાકર હોય ને તમે એક પાણીની ટાંકીમાં નાખી દો તો સાકરે જતી રહેશે ને સ્વાદે જતો રહેશે. ગોટ ઇટ માય પોઈન્ટ? બરાબર. એટલે તો આપણા કલ્ચરની, ધર્મની, રીતિ રિવાજની સેવ કરવાની જિમ્મેદારી આપણી છે. બરાબર ખ્યાલમાં આવે છે? કેમ કે જો આપણે છોડી દઈશું તો એક ગ્રેટર હિન્દુઇઝમ નું પાર્ટ બનીને રહી જઈશું, પછી જે આપણી જે કહેવાય ને યુનિકનેસ છે એ દેખાશે નહીં. આ વિશ્વ માટે મોટી ક્ષતિ થશે. સમજો, હું એમ નથી કહેતો કે આપણા માટે છે, આખા વિશ્વ માટે મોટી ક્ષતિ થશે. કેમ કે जैन धर्मના સિદ્ધાંતો पूरी दुनिया के लिए विश्व शांति का एक अद्भुत कारण है, और जो अगर खो गए तो दुनिया एक बहुत बड़ी निधि खो गई, ऐसा समझ. बराबर ख्याल में आएगा? चलो, આજે થોડું કલ્ચર ઉપર વધારે પેલું થયો. હવે આપણે આપણો મુદ્દા ઉપર આવીએ. આ ક્યાંથી વાત આવી? વિનય મિથ્યાત્વના નામથી. विनय मिथ्यात्व इसी तरीके से फैल रहा है. विनय मिथ्यात्व इस तरीके से ही फैल रहा है कि जिसमें अगर कोई व्यक्ति सबको एक साथ, सब एक जैसे, सब समान, और ऐसे करते करते सब में एक पने की मान्यता आ जाए, और सब में एक पने की मान्यता में सब चीजें. लाइट क्यों बंद कर दी? एक सेकंड, मैंने लाइट बंद कर दी. सब में एक समान वृत्ति वाला जो हो जाएगा तो उससे बहुत बड़ी समस्या आ सकती. ठीक है, विनय मिथ्यात्व हुआ. सबसे बड़ी समस्या ये है, इसको करने में मैं प्लस माइनस बता देता हूँ कि विनय मिथ्यात्व को आजकल ब्रॉड माइंडसेट कहा जाता है. बराबर. और जब हम उसका विरोध करते हैं तो हमें बड़ा सोशली अपोजिशन झेलना पड़ता है. झेलना पड़ता है कि नहीं झेलना पड़ता है? सब लोग फील करते हैं. विनय मिथ्यात्व को रजिस्टर्ड कर दिया है, और अगर वो कोई बात करे तो ठीक, बराबर, और अगर कोई ऐसी बात ना करे तो ये तो बड़ा कंजर्वेटिव आदमी है, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है. इसलिए ये चीज एक ऐसी है ना कि आप अहिंसा की बात करोगे किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी, लेकिन आप ये करो कि हम तुम्हारे मंदिर में नहीं जाएंगे तो उसे बड़ी तकलीफ हो जाती है. होता है कि नहीं होता? इसलिए इस चीज को बड़ी शांति से समझना पड़ेगा और बड़े पैशनेट तरीके से इसके प्लस माइनस को विचार करके लोगों के विरोध को भी सहना पड़ता ही. बराबर. तो भी अपने को अपने संविधान की सुरक्षा के लिए कदम करना ही पड़ेगा. बराबर. जगत का जीव, उन्हें भान नहीं है, अच्छे बुरे का भान नहीं है, राग वितरागता के अंतर को नहीं कर पाते, तो उन लोगों के लिए बात थोड़ी क्या कहते हैं, बड़ी अजीब सी लगती है. कोई हम तुम्हारे मंदिर में आए तुम हमारे मंदिर में आओ, हम तुम्हारा त्योहार मनाए तुम हमारा त्योहार मनाओ, हम तुम्हारे गुरुओं के पास जाए तुम हमारे. एक सांस्कृतिक सद्भाव बने. भैया देखो, मैं फिर से बोलूं, सद्भाव का मैं विरोधी नहीं हूं, समभाव का विरोधी. क्या बोला? सद्भाव तो हम भी चाहते, झगड़ना कौन चाहते, लेकिन सद्भाव नहीं. सद्भाव हो, समभाव. बराबर. ख्याल में आया कि नहीं? अच्छा, दूसरे नंबर की बात पता पड़ो, एक मुसलमान के सामने अगर आप ये बात कहोगे ना कि भाई हम तुम्हारे मंदिर में नहीं जाते, तो तुरंत समझ जाएगा. क्योंकि फैक्ट बता रहा हूँ, मैं अनुभव कर, क्योंकि जैसी स्ट्रिक्टनेस जैनों में होती है वैसे ही स्ट्रिक्टनेस उनके अंदर में भी होती है, अपने कल्चर. इसलिए वो इस बात को बड़ी जल्दी समझ जाते हैं. आप एक मुसलमान से कह दोगे ना कि हमारे यहाँ कल्चर है
कि हम लोग ऐसा नहीं करते, वो कहता हाँ कोई बात नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ भी कल्चर है कि हम मूर्ति पूजा नहीं करते या नहीं करते, तो वो तुरंत समझ जाता है। लेकिन हिंदू को समझाने बड़ा भारी पड़ता है, क्योंकि हिंदू पद्धति टोटली मतलब क्या है ना कि उसमें कुछ है ही नहीं। जहां जाओ जिसको चाहे देव बना दो, जिस एक पत्थर भी रख दो तो पूजा कर लेंगे, एक कोई भी व्यक्ति भगवा पैर लेगा वो गुरु हो जाएगा। मतलब देव शास्त्र गुरु और धर्म में जो क्लियरिटी होनी चाहिए प्रिंसिपल के हिसाब से, वो हिंदू परंपरा में कहीं दिखती नहीं। इसलिए हिंदू परंपरा में हर एक को देव मानना, हर एक को गुरु मानना, हर एक को शास्त्र मान लेना, ये फ्लेक्सिबिलिटी है। अब वो प्रॉब्लम ये करते हैं कि जो फ्लेक्सिबिलिटी हमारे पास में है, अब फ्लेक्सिबिलिटी बोलो चाहे अज्ञानता बोलो, तुम भी उसको फॉलो करो। जिस तरीके से हम चलते हैं तुम भी उस तरफ से चलो। उन्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता अगर वो महावीर स्वामी के दर्शन करें, क्योंकि उनके तो पैसे 33 करोड़ हैं, तो 33 करोड़ एक हो जाए तो क्या फर्क पड़े। गॉट इट माई पॉइंट। लेकिन अपने यहाँ तो स्ट्रक्चर फिक्स है ना कि वीतरागी सर्वज्ञ रितोपदेशी ही भगवान हो। हाँ बोलो खुशी, एक्सपेक्टेड હતો સર મને પણ તમારું। સર હિન્દુમાં પણ 4 વેદ એમ કહેવાય છે કે પ્રગટ થયેલા છે, કોઈએ લખ્યા નથી, એટલે એમનું ઈ કંઈક જે તમે હિસ્ટ્રી વાંચી પછી 3 જે દેવતા છે આપણામાં તો ખેર વસ્તુઓ જુદી છે પણ સ્વયંભૂ છે, એટલે એમની વસ્તુઓ તમને કહું ના, સ્વયંભુ મહાદેવ સાંભળ્યું છે? સ્વયંભુ મહાદેવ એટલે કોઈ વસ્તુ સ્વયંભુ ક્યારે થઈ જાય कि जेने नीचे कोई प्रशस्ति ने कर्तानो नाम ना लख्यो होय ए वस्तु स्वयंभू થઈ જાય છે। તમે વેદની એટલો વખાણ કરે છે, હું કોઈ બાયસ નથી વેદ પ્રત્યે, પણ મને તો વેદ એટલા ગમે કે છોકરાના નામ ના વેદાંશ પાડ્યો પણ એ વેદ પહેલો વેદ નથી, 4 વેદ છે બરાબર। પણ હું તમને વેદની નાનકડી વાત કરું, તમે વેદ તમે વાંચીને જો, એટલી ચાઇલ્ડિશ પ્રાર્થનાઓ છે, એટલી બચકાની વાતો છે વેદોમાં। હવે જૂના હોવાના નામથી એને મહિમા મંડિત કરે તો એને હું કેવી રીતે માનું? મેં તો આમ લિટરલી એનો સ્ટડી કરી અને કેવી કેવી प्रार्थनाओं कि हमारे गायों के थन में दूध भर जाए, बराबर, पड़ोसियों की गायों का दूध सूख जाए, है ना, ये हो जाए, इसके यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो जाए, उसके यहाँ वो हो जाए। इतनी सारी बचकानी प्रार्थनाएं हैं, उनमें कहाँ देवत्व दिखाई देता है? अगर ऐसा कोई देव ने वो वेद बनाए हैं तो वो देव भी बच्चे जैसे ही है, भगवान नहीं। रियली मैं बोल रहा हूँ, आप गीता पढ़ेंगे आपको थोड़ा तत्व में दिखेगा, महाभारत रामायण पढ़ेंगे, उपनिषद पढ़ेंगे, आपको थोड़ा बहुत तत्व दिखाई देगा, लेकिन वेदों में कोई तत्व नहीं। हजारों हजारों मंत्र हैं, उन मंत्रों में से एकाध कोई मंत्र ऐसा होता है जो विचारणीय हो, जिस पर मेरे जैसा व्यक्ति आधे पौन घंटे चर्चा कर सकता। समझ में आएगी? आधे पौन घंटे तक चर्चा करने का मटेरियल एकाध किसी मंत्र में मिलता है, हजारों, बाकी में तो बचकानी प्रार्थना है। अब क्या है, अलग अलग समय में वेद एक्चुअल में अपौरुषी कह कहकर उन्होंने आदि को नहीं खोजना था ना, इसलिए डायरेक्ट भगवान पे जोड़ दिया, बराबर। मगर ऐसा है, वो तो सब जगह करते हैं। हम लोग संस्कृत व्याकरण पढ़ते हैं, वो कहते हैं व्याकरण कहाँ से निकली? बोले शंकर जी का डमरू बजा, शंकर जी का डमरू बजा तो उसमें से अई उड़ रीले के सारे अक्षर निकले, तो उससे व्याकरण बन गई। तो व्याकरण भी भगवान ने बनाई। नाट्य शास्त्र आप पढ़ने जाओगे तो सब देवता मिलकर गए भरत मुनि के पास और बोला ब्रह्मा जी के पास कि भाई हम बोर हो रहे हैं, कुछ एंजॉयमेंट की तो व्यवस्था करो, बना के छोड़ दिया तुमने तो लावारिस के जैसा, कुछ कुछ व्यवस्था करो मौज मजे की। तो ब्रह्मा जी बोले यार बात तो तुम्हारी सही, कोई व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो ब्रह्मा जी ने भरत मुनि के रूप में अवतार लिया और भरत ने नाट्य शास्त्र लिखा। काव्य शास्त्र में जाओ, बराबर, तो फिर से वही बात कि काव्य की बात आई तो राजशेखर कवि हैं, उन्होंने साहित्य मंजरी ग्रंथ लिखा है। तो फिर वही बात, एक्चुअल में परंपरा है, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, हर चीज का ओरिजिन कहाँ से जोड़ देना? भगवान से जोड़ देना। अब वेद के रूप में तो प्रसिद्ध हो गया, लेकिन नाट्य शास्त्र, काव्य शास्त्र, व्याकरण, ज्योतिष, हर चीज का ओरिजिन हिंदू परंपरा ने किससे जोड़ा है? भगवान से।
अब ये बात आपको कोई बताएगा नहीं, क्योंकि वो लोगों ने नहीं पढ़ा इतना, तो कहां से बताए। मैं संस्कृत का विद्यार्थी हूँ, थोड़ा मुझे जो मेन टेक्स्ट पढ़ने का मौका मिला, तो उसमें कॉमन फैक्टर दिखाई दिया कि हर चीज को कहां से जोड़ा जाता है। अब लेकिन अगर आप इनको प्रामाणिक, इस बात को प्रामाणिक मानते हो, तो आपको हर चीज को प्रामाणिक मानना पड़ेगा। वो भरत मुनि का नाट्य शास्त्र, साहित्य शास्त्र, हर चीज को किससे जोड़ना पड़ेगा, भगवान की, कि भगवान पर उनमें हर चीज वो वेद जैसी हो जाएगी। तो हिंदू लोगों ने स्वार्थ से क्या किया कि कथन था कि अपौरुषेय मतलब कौन सा वे व्यक्ति है जिसे पता नहीं चला, तो इसीलिए परंपरा से वेद लिखे गए। 4 मंत्र मेरे तक आए, मैंने 1-2 प्रार्थनाएं और जोड़ दी तो 6 हो गए, कॉपी पेस्ट करके। अब आगे के पास कितने पहुंचे, 6 याद करने 6 वाले के बाद में फिर आगे और बात बढ़ी, उसने अपनी 1-2 प्रार्थनाएं और जोड़ दी तो 8 हो गए। अब अगले को कितना जोड़ना है, 8, 8 वाले से फिर 2 और बढ़े। ऐसे वेद आए। हजारों सालों से व्यक्ति का जो विकास हुआ, और विकास होने के बाद में प्रकृति को देख देख कर जो उसकी प्रार्थना करने का भाव हुआ, वो प्रार्थनाएं वेदों में निहित है। ये अपौरुषेय इसीलिए है क्योंकि एक व्यक्ति ने नहीं लिखी, किसने लिखी ये पता नहीं, लेकिन बहुत सारे ऋषियों ने लिखी। और आज जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने खोजे हैं, पहला वह वेद बदुच्छंदा ने लिखा, फिर ग्रथ समद ने लिखा, फिर बहुत सारे लोग नाम आते, विशिष्ट ने लिखा, फिर ऐसे करके आते भी। तो आजकल ऐसा अपौरुषेय को रिसर्च के रूप में नहीं स्वीकारा जाता, आजकल तो माना जाता है कि इनके, हाँ जो टिपिकल ब्राह्मण है वो तो यही कहेंगे कि भाई वेद अपौरुषेयी, वो टिपिकल ब्राह्मण है। बराबर, क्लियर। तो अब आपको बात समझ में आई ना, आपका क्या प्रश्न था कि वेद अपौरुषेय, इतनी बात, ये तो इतने खुलासा हुआ। अब और क्या पूछ रहे थे आप? नहीं सर, बस इतना ही। इतना ही था तो ज्यादा खुलासा कर दिया। एक्चुअल में ये इसकी करना, थोड़ी समीक्षा करना जरूरी है, क्योंकि ये सब हाँ, प्रॉब्लम, क्योंकि हिंदू में थोड़े देवता वगैरह जो हम बचपन से देखते आए हैं, हमारे स्कूल में भी जैन रिलीजन ही किसी को नहीं पता था। मेरी फ्रेंड्स वगैरह को कि जैन क्या होता है, तो जैसे हेतल बेन ने कहा, हमने ऐसा ही कहा जाता था कि हिंदू में एक जैन होते हैं, क्योंकि जैनिज्म से कोई परिचित नहीं है। उसके 2 कारण। सबसे पहले जैनी लोग जैनिज्म से परिचित थे। आज आप क्लास पढ़ रहे हैं तो आपको फंडामेंटल डिफरेंस दिखाई देता है, आइडियोलॉजिकल डिफरेंस, फिलोसॉफिकल डिफरेंस, कल्चरल डिफरेंस, रीति रिवाज का डिफरेंस, देव शास्त्र गुरु इनका डिफरेंस, ये आपको बताया जा रहा है। बराबर, तो हिंदू अप्रोच से नहीं, जैन अप्रोच से आपको आदत हो गई। बाकी हिंदू अप्रोच तो क्या है, जैसे मैंने आपको बताई ना, मुसलमान आपकी बात को जल्दी समझ जाएगा, क्योंकि उसके अंदर अमुक पाबंदियां सेम है कि ऐसा ही करना है, दूसरी तरीके से नहीं करना। तो जब हम उसको जोड़ दे के कोई बात को कहते हैं कि भैया हम ये नहीं करते हैं क्योंकि हमारे धर्म के विरुद्ध है, तो वो तुरंत समझ जाता है। क्यों? क्योंकि उसके धर्म में भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको वो इजाजत नहीं देता। लेकिन हिंदू धर्म में कुछ विरुद्ध, सब शंभू मेड़ा, वो ये कहते हैं कुछ ऐसे भगवान भी होते हैं, कुछ वैसे भगवान भी होते हैं। बराबर, कुछ लीला करने वाले कृष्ण जी जैसे भी होते हैं, तो कुछ राम जी जैसे एक पत्नी व्रत वाले भी होते हैं, देवियां भी होती हैं, देव भी होते हैं, और वो प्रोसेस जारी है। लोग देवी देवता भी हिंदू धर्म का हिस्सा बन गए, गोगा जी, रामदेव जी, बराबर। और माताएं जी इतनी सारी, ये भी हिंदू धर्म, बहुचरा माता, कुल देवी, ये क्या है इतनी सारी। चुड़ैल माता भी मैंने देखी, एक दिन में जा रहा था ऑटो पे लेकर, जय चुड़ैल माता। अभी चुड़ैल भी माता बन गई, जोगड़ी माता, खोड़ियार माता, आशापुरा माता, ये सब माताएं कहाँ से है? ये सब लोक देवियां कि जिन्होंने जगत में कोई अच्छा काम किया तो उनकी देवताओं के रूप में, मतलब आदर के रूप में उन्हें क्या माना कि कुल देवी के रूप में माना। इनका इतिहास नहीं मिलता है, लेकिन आज वो किनके स्थान पा गई, उनके स्थान। साईं बाबा नए देवता के रूप में हिंदू धर्म में इंक्लूड हो गए,
लेटेस्ट में लेटेस्ट देवता साईं बाबा, 150 साल पुरानी है। हाँ दिनेश भाई, साईं बाबा का इतिहास बोलोगे क्या? जय संतोषी माता जो है हाँ वो तो मालूम है ना, हिस्ट्री कोई है ही नहीं, कागज के ऊपर लिख के फिल्म बन गई और चल गई। हाँ, एक कोई भी देवी देवता की कोई स्त्री नहीं मिलती, बराबर। सौती सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह ब्रह्मा विष्णु और महेश पर याद। और चलो आज पूरा थोड़ा फिलोसफिकल ज्यादा चल रहा है तो उसको डिस्टर्ब नहीं करता, वही चीज को करता हूँ। अगर आप वेदों में जाएंगे तो आपको प्रश्न का कोई उल्लेख नहीं मिलेगा। ऋग्वेद में जाएंगे ना, ऋग्वेद में तो ऋग्वेद में सबसे बड़ा देवता कौन है बताओ? ना ब्रह्मा का नाम आता है, ना विष्णु का नाम आता है, ना शिव का नाम आता है। सबसे बड़ा देवता है इंद्र, जिसके नाम पर 220 सूक्त है। फिर उसके बाद में आती है अग्नि, जिसके नाम पर 170 सूक्त है। फिर उसके बाद में आते हैं वरुण, मित्र, यानी जो कंटेम्पररी देवता हैं, बराबर, वो तो कहीं वेदों में मिलते ही नहीं। अगर ये वेद से जोड़ते हैं हिंदू परंपरा के लोग तो सबसे पहले तो प्रश्न इन पे ही आता है कि कहाँ के ब्रह्मा जी, कहाँ के विष्णु जी, कहाँ के शिव जी। रुद्र मिलता है और वो भी बड़ा थोड़े कॉर्नर में, 2-4 सूक्त उसके नाम पर है। ब्रह्मा को तो नाम ही नहीं है। विष्णु भी एक अलग टाइप में मिलता है, बराबर। जो जो आज के विष्णु अवतार वाला, ये जो भी देवताओं का कॉन्सेप्ट आया है ये वेदों से नहीं आया। फिर आगे बढ़ते हैं हिंदू परंपरा के लिटरेचर में, उपनिषद कालीन शायद, जहां पर किसी व्यक्ति को देवत्व के रूप में नहीं माना गया, एक ब्रह्म को माना गया। सारे उपनिषद का कॉन्सेप्ट अगर आप देखेंगे, चाहे ईशावास्योपनिषद देखो, चाहे केनोपनिषद देखो, चाहे कठोपनिषद देखो, चाहे मुंडकोपनिषद देखो, चाहे श्वेताश्वर उपनिषद देखो, चाहे कठोपनिषद, जितने भी हैं, इनमें सारे उपनिषदों में किसका कॉन्सेप्ट लिया है? एक ब्रह्म का कॉन्सेप्ट। एक कोई ब्रह्म है, मतलब ना ब्रह्मा है, ना विष्णु है, ना शिव है, एक पर ब्रह्म है जो सारी सृष्टि का आधार। अब यहां तक भी डेवलपमेंट हुआ। पहले हिंदू परंपरा अपने प्रिमिटिव एज में, आदि युग में, वैदिक काल में प्रकृति पूजक थी। प्रकृति पूजक थी मतलब उसे जो भी दिखाई देता था, उसे सूर्य दिखाई देता था, सूर्य की प्रार्थना करने लगती। सूर्य के भी 2-3 रूपों में, कि सविता, फिर उषा, फिर जो भी दिखा, अग्नि, हवा, नियम देने वाला वरुण, बराबर, रोग दूर करने वाले औषध अश्विनी, फिर सोमरस, सबकी स्तुति की गई। जो भी जिससे भी वो लाभान्वित होता था उन सबकी प्रार्थना करता था। वैदिक कालीन मानस ऐसे। उसके बाद उपनिषद कालीन आया तो उसने सबको एक रूप में जोड़ना चालू किया कि भाई सूर्य कैसे चमकता है, अग्नि कैसे गर्म होती है, पवन कैसे चलती है, इन सब का आधार अलग अलग नहीं होना चाहिए। इन सब का आधार एक ब्रह्म होना चाहिए। तब जाके उपनिषद काल में जो बहुदेववाद था वो एकेश्वरवाद में कन्वर्ट, बराबर। बहुदेववाद किस रूप में कन्वर्ट हुआ? एक वैदिक युग में कैसा था? बहुदेववाद। और फिर उसके बाद में उपनिषद काल में क्या हुआ? एक ब्रह्म आया। अब एक ब्रह्म से दार्शनिक रूप से तो अच्छा हो गया, लेकिन लोगों के दिमाग में नहीं आता, तो उस ब्रह्म की अलग अलग रूप में उपासना चालू हुई। तब से वो चालू होता है पौराणिक काल। कौन सा काल? पौराणिक काल। पौराणिक काल मतलब जब पुराणों के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से उन चीजों को बताया गया, और तब जाके 18 पुराण रचे गए। उन 18 पुराणों में 6 ब्रह्मा जी से रिलेटेड, 6 विष्णु जी से रिलेटेड और 6 शिव जी से रिलेटेड। इन शॉर्ट, जो पहले थे ही नहीं ऐसे कोई पर ब्रह्म को डिफाइन करने के लिए 3 गॉड की कल्पना की। लिटरली क्या किए? कल्पना की। एक ब्रह्म का, जैसे
तीन पार्ट देखेगी, सृजन, संचालन और संहार, क्रिएशन बराबर, उसको मेंटेन करना, ऑपरेट करना और डिस्ट्रॉय। हिंदुओं ने, ईसाई और मुसलमानों ने एक ही भगवान माना, और क्रिश्चियन जैनों ने, हिंदुओं ने क्या कर लिया, ये तीनों काम के लिए तीन अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिए। ब्रह्मा जी को जनरेशन का डिपार्टमेंट दिया, और विष्णु जी को ऑपरेटिंग सिस्टम दिया, और शंकर जी को बोले तुम्हारा जब मन भर जाए तो आके स्वाहा कर देना। अब ये जो एक काम करता था उसके तीन डिपार्टमेंट कर दिए, बराबर। अब उन तीन को लेकर 6 पुराण लिखा है, और तब जाके वो अवतारवाद की कल्पना है। अब चलाने के लिए अलग अलग टाइम पे अलग अलग व्यक्ति आए, तो ब्रह्मा जी का डिपार्टमेंट बड़ा शॉर्ट था, वो तो छोड़ के चले जाते थे, और शिव जी का डिपार्टमेंट थोड़ा ज्यादा था कि वो लास्ट में आते थे, बराबर। तो सबसे ज्यादा वर्कलोड किनके ऊपर पड़ गया, विष्णु जी के ऊपर। इसीलिए वहां से अवतारवाद की कल्पना चालू हुई। अब वो अकेले थोड़ी एक ही रूप में करेंगे, वो टाइम टू टाइम आकर क्या करेंगे, जैसे विंडोज का अपडेट वर्जन आता है ना, विंडोज 8, विंडोज 9, विंडोज 10, विंडोज 11, इसी तरीके से विष्णु जी के अपडेट वर्जन आ रहे हैं अवतार के रूप में। अवतार 1, अवतार 2 है, और अवतार 10 इज अवेटिंग, कल की अवतार। बुराई देख रहे हैं लोग, चिल्ला रहे हैं भगवान आओ तलवार लेकर। अब आज के जमाने में न्यूक्लियर बम चल रहा है, वो विष्णु जी तलवार लेकर ही आए, लॉजिक नहीं बैठता। हाउ इज इट पॉसिबल? लोग वो इतनी बड़ी बड़ी राइफल AK-47 होगी, तुम तलवार लेके मारने जाओगे, पहले ही धरे जाओगे। हाँ बोलो दर्शन, संदर्भ। हाँ संदर्भ है। ये जब पुराण युग आया, इन्होंने हमारे धर्म की भी काफी कथाएं ली अपने उसमें, क्योंकि हिंदुओं में और हमारी कथाएं काफी कुछ मिलती भी हैं। अब ये मतलब क्या कहते हैं, साहित्यिक चोरी किसने किसकी की, मैं इसके बारे में नहीं कह सकता, लेकिन मैं एक कॉमन बात करती हूँ, इसमें बायस होके नहीं विचार। हम लोग कहते हैं उनने हमारी चोरी की, वो लोग कहते हैं अब लोगों ने उनकी चोरी की। इसको थोड़ा ब्रॉड वे में सोचना पड़ेगा। दोनों धाराएं एक साथ चलती हैं, दोनों धाराएं एक साथ चलती हैं, तो दोनों एक दूसरे से प्रभावित होती हैं। आज सिंपल है, एक कोई गीत बनता है कि नहीं बनता, तो गीत पर तुरंत भजन बन जाता है। तो बचपन का प्यार वाला गीत चल रहा है ना, तो मैंने सुना उसका भजन, पाठशाला के संस्कार को भूल नहीं जाना रे। समझ आया? तो मतलब ये पैरेलल ही चलता रहता। अब आप किसको रोकने जाओ, किसको टोकने जाओ, जब कोई चीज एस्टेब्लिश हो जाती है तो लोग उसको उसके हिसाब से चल रहे। तो ये मिडिवल एज में ये काम जोर शोर से हुआ। उनकी कथाओं को हमने पकड़ा, हमारी कथाओं को हमने पकड़ा, किसका क्या था अब इतना मिक्स हो गया है कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि चने और उसको मिट्टी को अलग अलग करना। अब जो है जैसा है जिस रूप में एक्सेप्ट कर लो। कम से कम एक रिसर्चर के नाते तो मेरे पास कोई सोर्स नहीं बचता कि जिससे ओरिजिन खोज के अंतर किया जाए, बराबर। समझ में आया? तो बात ये चल रही थी, तो विष्णु जी तब अवतारवाद की बात। अब वो अवतारवाद तो 10 पूरे हो गए, अब 10 में ही मन नहीं भरा तो बोले यार 10 में भी पेट नहीं भर रहा, तो किन्हीं ने 24 अवतार की कल्पना कर। फिर अंशावतार, पूर्णावतार की बात है। अब 18 पुराणों के बाद में भी बहुत सारी बातें ऐसी आ गई जो लोगों को लग रहे हैं कि यार जरूरी है, तो उनके लिए और पुराण बन गए, और नए नए लोक देवता आ गए। लोग कोई भी अच्छा काम करे वो देवता बनते। राजस्थान के जो प्रसिद्ध देवता है रामदेव पीर आजकल कहे जाते हैं, रामदेव पीर, गोगा जी, ये रबारी समाज के प्रमुख देवता, ये लोक देवता है। लोक देवता मतलब क्या होते हैं पता है आप? लोक कुल देव और लोक देव, कुल के लिए जो अच्छा काम करे, ऐसे कुल के श्रेष्ठ व्यक्ति को कुल देव या कुल देवी बोला जाता है। अब कुल देवी ही क्यों होती, कुल देव क्यों नहीं होते, मुझे नहीं पता। हो सकता है लेडीज ही अच्छा काम करती होंगी, जेंट्स अच्छा काम करते ही नहीं होंगे। इसीलिए कुल देवी की वैल्यू है। ये कुल देव क्यों पैदा नहीं हुए मुझे पता नहीं, लेकिन कुल देवी कैसे बनी? मोस्टली सतियों को कुल देवी के रूप में गिना जाता है, जिनके पति गुजर गए और उन्होंने जीवित समाधि ले ली, दुनिया में मरना उनको सबसे श्रेष्ठ काम लगता है, वो मर गई देवी बना दो, जीते जी मारो और मर जाए तो देवी बना दो। क्या क्या सिस्टम है पता नहीं चलता, लेकिन अधिकतर कुल देवी ऐसी बनी।
और लोक देव कैसे बने। मैं जब राजस्थान का इतिहास पढ़ रहा था तो इस सब में गोगा जी, पाबू जी, जितने भी वॉट है, ये सब देवताओं में एक हिस्ट्री आती है। मुसलमानों ने अटैक किया और मुसलमानों ने अटैक करने के बाद में उनको गायों को बचाने के लिए, कुटुंब कबीलों को बचाने के लिए उन्होंने युद्ध में प्राणों की आहुति दे दी। अब जैसे ही प्राणों की आहुति दे दी तो वो फिर जगत में लोक देव के रूप में क्या हो गए, प्रसिद्ध हो गए। बराबर समझे कि नहीं समझे। अभी बीच में कुछ दिनों पहले मैंने एक नाम सुना, ओम बनना है कि क्या है पता नहीं, उसको वो अपनी बुलेट बड़ी प्रिय थी, तो बुलेट से जा रहा था, एक्सीडेंट हो गया। बराबर, तो वो बुलेट को जब जैसे ही लेके जाए वो बुलेट वापस दूसरी जगह अपनी जगह पर आ जाए। मतलब हो सकता है कोई भी अंतर जाति का देव बुलेट के प्रति बड़ा राग होगा उसके, तो कोई उसे लेकर जाए। मुझे कथा पता नहीं, सुनी है मैंने, कोई टेस्ट नहीं किया। बराबर, वो कहते हैं ना, इसका मेरा कोई इसकी सत्यता संबंधी मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, ऐसा सुना है बात। तो धीरे धीरे लोगों की उसकी प्रसिद्धि बढ़ गई तो उन्होंने ओम बनना का मंदिर बना दिया, वो अलग जगह पूजने लगा। धीरे धीरे लोग मनौतियां मांगने लगते हैं, फिर वो भगवान बन जाते हैं। समझ में आया। और लोग इतने मूर्ख हैं कि उन्हें अपनी परंपरा का ज्ञान नहीं है कि वेदों में किसे माना, उपनिषदों में किसे माना, पुराणों में किसे माना। और आज ये देखने में आ रहा है कि जो वैदिक देव है उन विचारों की तो इज्जत ही नहीं रही, कोई गिनता ही नहीं है, जानते ही नहीं है। एक मंदिर नहीं मिलेगा इंद्र, मित्र, वरुण का। आप एक तरफ कहते हो वेद महान महान महान, तो वेदों में जिन्हें देव माना गया एक आध मंदिर उनका माना होगा। बेचारे आर्य समाजी झंडा ले लेकर घूमते रहते हैं, ना ना वेद युग की स्थापना करेंगे, कहाँ मिल रहा है। इसीलिए हिंदू परंपरा एक प्रवाही परंपरा है, जहां पर जो भी हो, जैसा भी हो, सेट हो जाता है। इसीलिए उनके यहाँ सबको स्वीकारने की फैसिलिटी है, इसलिए वहां विनय मिथ्या तो नहीं है। लेकिन अगर जैन उस परंपरा को स्वीकार करेंगे,